इन्हें जानिए, हरचंदपुर में सबसे न्यारे, सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी धड़कदार गोली वाणी है, असरदार लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। अंत में मैं जोर देकर सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि खेती आप कोई भी करें, लेकिन उसमें जैविक खाद का ही प्रयोग करें। और दूसरे किसानों को भी यही बात बतानी है भैया। बेटा बस कर। नानी नानी बस 5 मिनट, ठीक है, फिर चला जाऊंगा। अरे बेटा तेरी एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ाई भी करनी है बेटा। अरे नानी अभी ब्रेक ले रखा है। अच्छा चलिए ठीक है, 3 मिनट, ठीक, लास्ट 3 मिनट, रुक जाइए, बस फोकस करिए। यदि अवतार की शादी हुई रहती, हाँ, तो आज अवतार की बीवी तुम्हारा सेवा भी करती और घर के कामों में मेरा हाथ भी बटाती। अवतार एक बात सुन। नहीं, क्या मतलब मैं क्या सुनूं? बार बार एक ही बात तो होती है। बेटा मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ। नानी मुझे नहीं सुनना। अच्छा नहीं छोड़िए। जाने दो माँ, हम करते हैं तुम्हारा मसाज, देखो कितना बढ़िया करेंगे। उसका रोज का तो यही नाटक है। ये पकड़ो। लेकिन सुना नहीं ना उसने। छोड़ो ना, हमारे भाग्य में बहू देखना ही नहीं लिखा। ये लो। कोरियर वाला इतनी रात को आया था? अरे बेटा देर हो गई होगी, उसे अपनी ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी ना। अच्छा, ये कुरियर भूरकुंडा झारखंड से आया है। जी अंकल, भूरकुंडा में हमारी बुआ रहती हैं। अच्छा। और भूरकुंडा कोल माइन में हमारे फूफा जी नौकरी करते हैं। ओहो, अच्छा अच्छा। अंकल जी, हाँ जी। ये हमारा बर्थडे गिफ्ट है। अरे वाह, आज तुम्हारा बर्थडे और तुमने हमें बताया तक नहीं। आज नहीं है, 1 महीने बाद है। ओह। हमारी बुआ हमेशा हमारे बर्थडे से 1 महीने पहले ही हमारा गिफ्ट भेज देती हैं। वो बिल्कुल ठीक करती हैं, क्योंकि भूरकुंडा से पार्सल आते आते यहाँ तक देर हो जाती है। जी, बहुत ही शांत जगह है। रामगढ़ जिले में पड़ता है और रांची से 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा अच्छा। तुम्हें मालूम है जी, उस इलाके को कोयलांचल भी कहते हैं। बिल्कुल सही बोले आप। एक बार मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिला। हाँ? बरसात के दिन थे, क्या मौसम था और वो जगह कितनी खूबसूरत लग रही। भूरकुंडा की खूबसूरती में खो गए क्या? नहीं, कोई और बात याद आ गई। झारखंड के बारे में? नहीं। फिर क्या? एक नई समस्या खड़ी हो गई है। कोई हड़िया वाली ने बताया कि एमएलए को खाद की 1 ही बोरी मिली, जबकि उसने 2 बोरी मांगी थी। मुझे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे भी इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था। तभी हम पता लगाने वहाँ गए, तो पता चला कि जिले से तो बीज और खाद पूरे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तक आते आते आधे हो जाते। ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। बिल्कुल। सरकार अपने किसानों को खुशहाल बनाने के लिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन ये जो बिचौलिए हैं ये अपनी आदत से बाज ही नहीं आ रहे।
ये तो बीच सड़क पर टांग अड़ाने वाला कांड हो गया। बात यह है कि कोई भी इंसान शिकायत करने के लिए तैयार नहीं। वही बात है, हर कोई सोचता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। अब अपने एमएलए को ही ले लीजिए, इतना पढ़ा लिखा लड़का है लेकिन फिर भी चुप है। लेकिन उससे जो कहा गया उसने वही कहा। इसे कहते हैं हमारे समाज में जागरूकता का अभाव है। ये बात तो है। जो समाज सवाल करना भूल जाता है वो उसी हाल में रहने की आदत डाल लेता है। लेकिन आप परेशान मत होइए, हम इस बीमारी का इलाज ढूंढ कर रहेंगे। अरे आप गई नहीं, हमें तो लगा एमएलए और डमरू के साथ आप चली गई होंगी। अरे वो क्या है ना, हमें किसी समस्या का समाधान करना था तुम दोनों से मिलकर, इसीलिए हमने डमरू और एमएलए को जाने के लिए कह दिया और यहाँ आ गए। समस्या? कैसी समस्या? सारी समस्याओं का कभी अंत हुआ है क्या? अब बताएंगी या बात को जीभ के नीचे दबा के चली जाएंगी? अरे आपके पति देव को सब कुछ बता दिया, इन्हीं से पूछ लीजिएगा। अच्छा हम चलते हैं। प्रणाम। हमें भी कुछ दिन पहले पता चला है कि खाद बीज की कालाबाजारी हो रही है। बेटा, ये ना सिर्फ एक जुर्म है बल्कि किसान विरोधी एक साजिश भी है। पता नहीं अंकल लोग ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन इस साजिश का पर्दाफाश करना जरूरी है। बेटा, हम लोगों को बहुत जल्दी से कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन कहां से कैसे शुरू करें ये समझ नहीं आ रहा। कुछ काम अंकल हमारे जिम्मे भी छोड़ दिया कीजिए। बेटा, सब कुछ तो तुम ही कर रही हो। नहीं, हमें हमेशा आपका साथ मिला है। थोड़ा सा इंतजार करिए, पहले हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। घड़ियाल तक पहुंचने के लिए पहले छोटी मछलियों से गुजरना होगा। You're right, बेटा। ठीक है अंकल, अभी चलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। भैया, आपको सपने देखने के अलावा भी कुछ आता है क्या? अरे यही तो बता रहा हूँ, हम ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, कल से ही लग जाएंगे खेती में। अरे कल से कैसे लग जाएंगे? खेती करने के लिए प्लानिंग भी तो करनी पड़ेगी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। भैया, मोनी बाबा बन गए हैं का? अरे बकेंगे भी या नहीं? भैया, आप इसी दुनिया में कि कहीं और चले गए हैं? अरे चलिएगा।
तो चल रहे हैं ना। अरे कि हमको भूखे मारने का प्लानिंग है आपका। खेत से सीधे आके सुरीली के पास चाय भी नहीं पीने दिए और सीधे आके यहीं पे बैठ गए। भैया क्या मन्नत मांग रहे हैं? अरे हम भगवान से मांग रहे हैं कि इस मोतीलाल धीर से अधीरपन हटाकर थोड़ा धीरज दे दे। अच्छा हाँ। भैया तो एक मन्नत हमारे तरफ से भी मांग लीजिए। क्या? भगवान से बोलिए कि आपको अच्छा सोचने की शक्ति दे। अब चलिए ना भैया। अरे नहाना धोना भी है, हमको खाना बनाना है, हमको बहुत जोर की भूख लगी है। चलिए ना। अरे मोतीलाल धीर, दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो खाने के लिए जिंदा रहते हैं और दूसरे वो जो जीने के लिए खाते हैं। तुम कौन सी कैटेगरी के हो भाई? अरे हम जीने के लिए खाने वालों में से हैं। अरे तो फिर काहे को रो रहे हो कि घर जाके खाना बनाना है? एक दिन उपवास नहीं कर सकते क्या? काहे उपवास करें? तुम नहीं समझोगे तो समझा दीजिए ना। आपको व्रत उपवास करना है तो आप कीजिए, हम इंतजार नहीं कर सकते। हाँ तो हम कौन सा इंतजार करेंगे भाई? भैया चलिए ना। अरे रुको तो सही, पूरी बात सुनते नहीं हो, बस हाय हाय करने लगते हो। अब क्या हुआ? अरे अशोक बाबू, हंटर बाबू और अवतार ने जो जड़ी बूटी की खेती के बारे में बताया है ना, तो और उससे होने वाले लाभ को सुनकर मैं दिन में भी सपने देखने लगा हूँ। भैया आपको सपने देखने के अलावा भी कुछ आता है क्या? अरे यही तो बता रहा हूँ, हम ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, कल से ही लग जाएंगे खेती में। अरे कल से कैसे लग जाएंगे? खेती करने के लिए प्लानिंग भी तो करनी पड़ेगी। एक राज की बात बताऊं? हाँ बताइए ना। हम जो भी कह रहे हैं ना वो तुमको बता रहे हैं। हाँ बताइए। अरे हम कोई झाड़ फूक करना जानते हैं? ये कौन शटरा दी हमारे मुंह के आगे? अरे तो जो आप कहना चाहते हैं कहिए ना। अरे हम कह रहे थे कि तुलसी जी और गिलोय की खेती की शुरुआत करते हैं, इसमें ज्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं है। अरे वाह भैया, आप तो कमाल कर दिए। अरे तुलसी और गिलोय की खेती में बहुत ज्यादा लागत भी नहीं लगेगी, बस हम लोगों को उसकी खेती करके देखभाल करनी है बस। देखा, तुम अपने इस भाई को हमेशा पहचानने में गलती करते हो। कमाल करते हैं भैया। चलो अब घर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है यार। अच्छा हमको भी लगी है। ओके। अरे ज्योत, ज्योत, ज्योत रुको तो। अरे रुको। अरे रुक ना भाई। अरे कहाँ भागे जा रहे हो? अरे गाजियाबाद जाना है, थोड़ी जल्दी में। अरे हमको कहाँ भूले जा रहे हो, हम भी तो इसी गाँव के हैं। अरे डमरू भैया, हम आपको और एमएलए को क्यों भूलने लग गए भला? इतने दिन से दिखे नहीं, कहीं गए थे क्या? हाँ वो हमारी तबीयत खराब हो गई थी तो इसलिए घर से निकलना बंद हो गया था। तुम्हारी तबीयत खराब थी या धनवा छोटन की वजह से डर के मारे घर में छुपे हुए बैठे थे? क्या मतलब आपका? अरे मतलब यही है कि तुम बेमतलब के किसी के चक्कर में पड़े हुए हो। गांव में आते ही हमको सबके बारे में सब कुछ पता चल गया। देखिए डमरू भैया, अगर हमारे बारे में गांव में किसी ने आपको कुछ बोला है तो वो गलत बोला है। तुम्हारे बारे में किसी ने कुछ कहा ये तुम क्यों समझ रहे हो? ये तो तुम्हारे मन का चोर बोल रहा है। जो एमएलए से हमने उस वक्त ही बोल दिए थे, ये छोटन और ये धनवा ये दोनों ठग आदमी है। ये किडनैपिंग के साथ साथ काला धंधा भी करते हैं। अरे और तो और इन्होंने मुखिया जी को भी नहीं छोड़ा। लेकिन उस वक्त एमएलए ने हमें रोक दिया, कहा कि हमें अपनी खेती पर ध्यान देना चाहिए। सही तो कहा भैया, मैंने फालतू बात पे ध्यान नहीं देना है। देखिए डमरू भैया, धनवा और छुट्टन के कारनामों के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। ना ना ना, ज्योत इस पे कोई विश्वास नहीं करेगा। देखो एमएलए, हम सच कह रहे हैं। अगर आप लोगों को मानना है तो मानो, और हाँ, इस पर हम कोई सफाई भी नहीं देना चाहिए। अच्छा सुनो, सुना है कि प्रधान जी आ गए?
हाँ, प्रधान जी भी आ गए हैं और वो भी धनवा और छुट्टन के करतूतों के बारे में जानकर हैरान है। देखो जीत, मेरा कहना मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक मित्र होने के नाते हम तुमसे आग्रह कर रहे हैं कि तुम प्रधान जी का साथ छोड़ दो। तुम बिना मांगे किसी को भी मुफ्त की सलाह मत दो। भैया जूत हमारा संगतिया है, अगर हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? भैया इसमें हम गलत बोले का? अरे तुम बिल्कुल गलत नहीं बोले। तुम जानते हो ना कि प्रधान जी कितने गलत आदमी हैं और उनके साथ रहने वाले भी कितने गलत हैं। सब ऐसे नहीं होते भैया। ये तुम मानते होंगे। भैया आप सुने हैं कि नहीं? चंदन विश्व व्यापत ना ही लिपटे रहत भुजंग। अब तो मैं चंदन समझूं या नाग? अरे हम हमको फालतू बहस करने के मूड में नहीं है। चलिए चलिए आ जाओ। जी प्रधान जी। आज से हमारे काम धाम का हिसाब किताब तुम ही देखोगे। प्रधान जी मेहरबानी आपकी। ठीक है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हेलो। हाँ, अरे मैं ब्रह्मदेव सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए ब्रह्मदेव सिंह जी। देखिए वकील साहब, एक ही लाइन में बात कहना चाहते हैं। हाँ, हमारी इज्जत पर किसी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए। सिंह साहब, आपकी इज्जत बचेगी तभी तो हमारी शान बढ़ेगी। जी हाँ। आप लोगों से तो हम हैं। हाँ हाँ। आप सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए। नहीं, पैसे के लिए आप चिंता मत कीजिए। आप जितना कहेंगे वो आपको मिल जाएगा। कैसी बात कर रहे हैं सिंह साहब? आप निश्चिंत रहिए, कोई भी केस हारने के लिए हम अपने हाथ में नहीं लेते। चलिए ठीक है, तो फिर मिल करके बात करते हैं। आपको तो कल ही बता दिया था, 2 दिन बाद मुलाकात होगी। अच्छा अच्छा जी। ओके जी, धन्यवाद। मोनू, मोनू, गरम पानी लाओ पीने के लिए। अरे क्या कर रहे हो जीव? अरे तुमसे साल भर का हिसाब करने के लिए थोड़े बोले थे। हो गया प्रधान जी, हो गया बस। प्रधान जी हिसाब तो एकदम सही है, इसमें कोई हेरफेर नहीं है। आप एक बार चेक कर लो। चलो ठीक है, रखो। जी। प्रधान जी गाजियाबाद चले आज? अरे नहीं, वकील साहब आज बिजी हैं, वो दिल्ली जा रहे हैं। अरे तुम्हारे सामने ना बात किए, सुप्रीम कोर्ट में कोई उनका केस लगा हुआ है, 2 दिन के बाद चलेंगे। ठीक। जी प्रधान जी। आज से हमारे काम धाम का हिसाब किताब तुम ही देखोगे। प्रधान जी मेहरबानी आपकी। ठीक है। अच्छा सुनो जी। प्रधान जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, हम पूछ रहे थे, हंटर बाबू के लोग कुछ बोल रहे थे क्या, या फिर गांव में कुछ लोग कानाफूसी?
नहीं तो क्यों, कोई बात हुई है क्या? नहीं, वैसे कोई बात नहीं है। अरे इतने दिनों तो गैर हाजिर रहा ना, खाना फूची तो होती ही होगी ना, बातचीत तो कुछ निकलती ही होगी। सच कहें प्रधान जी तो मुखिया जी के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। और हमें तो भनक भी नहीं लग पाई कि इतना बड़ा कांड हो गया। अरे गर्म पानी मंगाए थे पीने के लिए ना, गरारा करने के लिए तो नहीं। ले जाओ। अरे हराधन जी भैया। अरे ये तो सजन का पौधा है ना? हाँ बिल्कुल। अंग्रेजी में इसे ड्रम स्टिक कहते हैं। अंग्रेजों ने इसका नाम ना इसके कद और काठी देखकर ही रखा होगा। बचपन में जब भी हम इसकी सब्जी खाने से मना करते थे तो पापा कहते थे इसमें 300 से अधिक रोगों की रोकथाम के गुण हैं। बिल्कुल ठीक कहते थे चाचा जी। तब हमें उनकी बात समझ में नहीं आती थी। हमें लगता था पापा पैसा बचाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। अब आप लोग हंसने क्यों लगे? तुम्हारे पैसा बचाने वाली बात पर। असल में हमारे घर के पीछे ही इसका एक पेड़ था, अब नहीं है, आंधी से उखड़ गया। इस पे खूब सहजन फलते थे। पापा का जब भी मन होता था ले आते थे और खूब लंबी लंबी तारीफें करते थे और सब्जी बनवाते। हाँ तो तारीफ में कुछ गलत तो नहीं कहा ना? हराधन, पहले हमें अपने बड़ों की कही बातें गलत लगती थी। हम उनका मजाक उड़ाया करते थे। हमें लगता था कि ये गुजरे जमाने के पुराने लोग हैं। लेकिन अपने चौबे चाचा तो आयुर्वेद के चिकित्सक हैं। उनको तो सब सब्जियों की जानकारी है। अरे आयुर्वेद के साथ साथ विज्ञान और चिकित्सा में भी इसका खूब बखान है। और मुझे तो इसकी सब्जी ना शुरू से ही पसंद है। लेकिन हराधन, काफी रिसर्च और प्रयोग के बाद ये बात साबित भी हो गई है कि इसमें 92 तरह के मल्टीविटामिन्स हैं। राष्ट्रीय बागवानी शोध और विकास संस्थान ने इस पर रिसर्च भी की है। और रिसर्च में उन्होंने ये बताया है कि इसमें 46 तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ऊपर से शरीर के दर्द में भी काम आता है और अमीनो एसिड से भरपूर होता है। अच्छा, अब हमको समझ आ रहा है कि दक्षिण भारत की हर डिश में इसका इतना प्रयोग क्यों किया जाता है। अरे रसम, दाल, सांभर कुछ भी ले लो, आपको अपना ड्रम स्टिक तैरता हुआ मिल जाएगा। हाँ, और इसके बिना अच्छा भी नहीं लगता यार। अब हम इस पौधे को अपने घर लेकर जाएंगे और अपने घर में लगाएंगे और फलने के बाद इसकी सब्जी खूब चाव से खाएंगे। अवतार, एक खूबी हमारे गांव के लोगों में हमेशा एक्टिव रहते हैं। हर बात को बहुत सोच विचार कर करते हैं। जड़ी बूटी के बारे में आप लोगों ने जो भी ज्ञान दिया, मुझे उससे बहुत प्रेरणा मिली है। अशोक, देखना हराधन ना तुम्हारी तरह अच्छा किसान बनेगा। अरे मुझसे ज्यादा खुशी सिनूरी चाची को होगी। चलो आओ हराधन, सुरीली के पास चलकर कॉफी पीते हैं। नहीं भैया, मुझे घर जाना है, कुछ काम है। ठीक, चलो फिर, चलो जाओ। अपना ध्यान रखना। तो ठीक है भैया। हाँ जी। चलिए, आज सोच रहे हैं घर में सांभर बनवाएं। यही होना चाहिए। अरे सुरीली का चाय पीकर तो लोग खिल जाते हैं, लेकिन आप काहे सुखाए हुए हैं चेहरा अपना? कहाँ सूखा हुआ है हमारा मुंह यार? अरे भैया, हाँ। आईना में जाके देखिए तब पता चलेगा।